सुरक्षा गार्ड ने एक ताज़ी लाश को मुर्दाघर में पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, शव पर लिपटा बैग हिलने लगा। पहले तो गार्ड को लगा कि शव मरा नहीं है, इसलिए उसने धीरे धीरे बैग की जिप खोली। फेसलेस शव को देखकर गार्ड ने सोचा कि यह कोई सामान्य सम्मोहन प्रतिक्रिया है, इसलिए उसने लंबी सांस ली। लेकिन जैसे ही महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, सुरक्षा गार्ड डर के मारे कांप उठा। वह जल्दी से मुर्दाघर का दरवाजा बंद करके सुरक्षा कक्ष में वापस गया और अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। लेकिन जब अधिकारी को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसने कहा कि आज रात यहाँ कोई शव नहीं आया। उसने इसे सिर्फ एक भ्रम बताया। लेकिन जब सुरक्षा गार्ड अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने सीसीटीवी कैमरे में उस लाश को उड़ते हुए देखा। फिर उसने गलियारे में एक डरावनी महिला को देखा। इसके बाद सुरक्षा गार्ड को एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पर्दा हटाकर देखा, तो गायब हुई महिला अचानक उसके सामने आ गई। लेकिन सौभाग्य से ये सब मार्कस और उसकी टीम द्वारा किया गया एक मजाक था। उन्होंने डराने और मनोरंजन को अपने कार्यक्रम की यूएसपी बनाया था। सुरक्षा गार्ड को डरा हुआ देखकर मार्कस बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि शो की रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन तभी उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। डरा हुआ सुरक्षा गार्ड अलमारी से पिस्तौल निकाल लाया। एम्मा, जो इस नाटक का हिस्सा थी, स्थिति की गंभीरता को भाप गई। लेकिन जो अभिनेत्री मृत महिला का किरदार निभा रही थी, उसने हेडफोन नहीं पहना था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। वो अब भी छिपकर गार्ड को डराने की योजना बना रही थी। जैसे ही गार्ड बंदूक लेकर उसके करीब पहुंचा, सौभाग्य से एम्मा ने सही समय पर आकर इस त्रासदी को रोक लिया। उसकी बात सुनकर सुरक्षा गार्ड धीरे धीरे शांत हुआ। फिर मार्कस और उनकी कैमरा टीम भी आ गई। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने दिखावे के लिए टीवी पर खुश होने का नाटक किया। लेकिन इस घटना के बाद एम्मा ने मार्कस से छुट्टी मांगी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इस तरह की चालबाजियों से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन मार्कस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एम्मा को आखिरी बार साथ देने के लिए मना लिया। इस बार मार्कस ने एक सुनसान मानसिक अस्पताल को शूटिंग लोकेशन के रूप में चुना और एक हॉरर मूवी फैन एमी को भूतनी बनने के लिए हायर किया। अब उनका नया शिकार था एक क्लीनर, जो इंटरव्यू के लिए आया था। एम्मा, जो एक नर्स का रूप धारण किए हुए थी, ने कॉल रिसीव की, और जब उसे पता चला कि क्लीनर पहले इसी मानसिक अस्पताल में काम कर चुका है, तो वह भी हैरान रह गई। बातचीत के दौरान क्लीनर ने खिड़की में एमी को देखा। तभी टीम के एक सदस्य ने जानबूझकर एक लोहे की बाल्टी गिराई, ताकि क्लीनर का ध्यान भटकाया जा सके। इसी मौके का फायदा उठाकर एमी चुपचाप खिड़की से गायब हो गई। फिर क्लीनर को दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिससे उसकी कुछ भयानक यादें ताज़ा हो गई। उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखकर एम्मा डर गई। उसे यकीन नहीं था कि इस बार मार्कस ने किसी मानसिक रोगी को ही निशाना बना लिया था। वह तुरंत ऑफिस से बाहर निकली और मार्कस से मिली। उसे इस रिकॉर्डिंग को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मार्कस ने इसे एक परफेक्ट शॉट का मौका बताया। उसने अपने सहायक को पूर्व निर्धारित यंत्र चालू करने के लिए कहा और क्लीनर को पूरी तरह से कमरे में उलझा रखा। लेकिन क्लीनर डरने के बजाय जांच करने निकल पड़ा। मार्कस और टीम की साजिश के तहत वह धीरे धीरे अटारी तक पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी छुपी हुई एमी उसके सामने आ गई। परंतु किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्लीनर को पहले से ही शक था। मार्कस और टीम ने स्क्रीन पर देखा कि क्लीनर ने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला और एमी के सीने में घोंप दिया। इस दृश्य को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कोठरी के पीछे छिपा फोटोग्राफर भी कांप रहा था। जब एम्मा घटनास्थल पर पहुंची, तो उसने देखा कि फोटोग्राफर को छत से लटका दिया गया था और एमी नीचे गिर गई थी। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई थी। मानसिक रोगी क्लीनर अब एक हत्यारा बन चुका था। किसी तरह एम्मा ने उसके चंगुल से बचकर मार्कस को पुलिस बुलाने के लिए कहा, लेकिन जब मार्कस स्क्रीन पर आया, तो उसने देखा कि क्लीनर ने ऑफिस में घुसकर मार्कस के सहायक और एमी की बेरमी से हत्या कर दी थी। एक साथी भागकर कार में पहुंचा, लेकिन कार की चाबी गायब थी। साथी उसे लेने वापस गया, जबकि एम्मा ने कार लॉक कर दी और आत्मरक्षा के लिए एक पेचकस पकड़ लिया। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्लीनर पहले ही कार में पहुंच चुका था। और फिर अचानक उसने अपने ईयर प्लग्स निकाले और मार्कस से संपर्क किया। ये खुलासा हुआ कि ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। एम्मा इस पूरे शो की असली नायिका थी और बाकी सब सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी आया और क्लीनर के सिर में चाकू घोंप दिया। ये लोग असली मनोरोगी थे, जो ऐसे भयानक शो बनाने वालों को शिकार बनाते थे और उनकी फुटेज ऑनलाइन डालते थे। मार्कस अब भी नहीं समझ पाया था
कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, वह एम्मा से मिलता है, लेकिन इस बार एम्मा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। जब तक नकाबपोश लोगों ने उसे दबोच नहीं लिया, वो सोचती रही कि ये सब एक्टिंग है। लेकिन जैसे ही उसे जमीन पर पटका गया और अधिक नकाबपोश लोग हथियार लेकर अंदर आए, उसे एहसास हुआ कि ये असली खतरा है। हालांकि नकाबपोश लोगों ने उन्हें मारने के बजाय उन्हें अस्पताल में ही कैद करने का फैसला किया। वे मार्कस की मूर्खता का मजाक उड़ाते रहे और फिर उन्होंने स्टूडियो स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया।